हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्वायर फंक्शन इन पीएचपी। तो रिक्वायर फंक्शन बहुत हद तक इंक्लूड फंक्शन की तरह है। इंक्लूड फंक्शन मैंने थोड़े समय पहले इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी है। इंक्लूड फंक्शन जैसे क्या काम करता था कि किसी दूसरी पीएचपी फाइल को आपके करंट पीएचपी फाइल के अंदर इंक्लूड करता था। रिक्वायर भी सेम वही काम करता है कि मतलब किसी दूसरी पीएचपी फाइल को आपके करंट पीएचपी फाइल के अंदर इंक्लूड करता है। तो दोनों लगभग सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में जो बेसिक फर्क होता है वो दोनों में बेसिक फर्क ये होता है कि इंक्लूड में क्या होता है कि अगर आपने जैसे कोई पेज को ऐड किया तो कोई किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आती। लेकिन रिक्वायर में क्या होता है कि अगर आपने पेज को इंक्लूड किया और वो पेज अगर नहीं मिला तो आपको एक एरर जनरेट करता है। ठीक है, तो अब एरर जनरेट करने से एरर जनरेट नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई यहाँ पर जैसे इंक्लूड फंक्शन के अंदर आपने कहा कि कोई ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए आपने कहा फुटर आपने लगाया है इंक्लूड के अंदर, तो फुटर नहीं भी मिला तो वेबसाइट चल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई लॉजिकल पार्ट लिखा, कोई डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखा है, तो अगर उसके बिना तो आपकी प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। तो उस तरीके का जो ऐसे कोड होते हैं जिनके बिना प्रोजेक्ट नहीं चल पाए वो किससे अटैच किया जाता है? रिक्वायर से। लेकिन जो ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके बिना प्रोजेक्ट चल सकता है वो किससे इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड से। तो रिक्वायर और इंक्लूड में यही बेसिक फर्क होता है। अब आइए इसका हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लॉजिकल सेक्शन लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई logics.php। मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ लॉगिन ऑपरेशन को कि यूजर नेम पासवर्ड सही है तो होम पे भेजो और नहीं सही है तो छोड़ दो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लिख दिया कि भाई ऐसा करो कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया चेक लॉगिन। ठीक है, अभी हमने यूजर नेम पासवर्ड को हमने कहा भाई यूजर नेम और पासवर्ड को तुम क्या करो, यहाँ पे लेकर के आओ और चेक करो। अच्छा सॉरी, इसके पहले आपको यहाँ पर चूंकि ये पीएचपी फाइल है तो पीएचपी ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो ये पीएचपी ब्लॉक लिखना जरूरी है, याद रखिएगा इस बात को। तो आपने कहा कि यदि यूजर नेम को चेक करो, अगर यूजर नेम हो, अभी तो हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन है नहीं, फिक्स वैल्यू रखते हैं। तो यूजर नेम अगर आपका हो कुछ भी, मान लेते हैं कि मैंने अपना नाम लिख लिया धनंजय, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। और पासवर्ड आपका क्या हो, पासवर्ड आपका हो मान लेते हैं पीएचपी। तो इसका मतलब है कि आप रिटर्न कर सकते हैं क्या? ट्रू, मतलब सब कुछ सही है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं क्या? फॉल्स। ठीक है, तो हमने कहा भाई यूजर नेम अगर धनंजय है, पासवर्ड पीएचपी है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ये हमने एक लॉजिक लिख लिया यहाँ पर। अब लॉजिक के अंदर हमने इसे लॉजिक को टेस्ट करना है। तो लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर एक दूसरी फाइल बनाई, हमने कहा टेस्ट, या आप लॉगिन नाम से रख सकते हैं। ठीक है, login.php। इसके अंदर बेसिक लॉगिन वाला आप चाहें तो पेज बना दीजिए। यहाँ पर आपने बॉडी के अंदर आपको यहाँ पर एक फॉर्म बनाना होगा। मैं डिजाइनिंग पे भी कंसर्न नहीं करूंगा। एक्शन इज इक्वल टू आपने क्या किया, ब्लैंक, और मेथड इज इक्वल टू आपने कर दिया गेट। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर आपने कहा यूजर नेम, यूजर नेम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू t1। ये हो गया आपका। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, br, लाइन को चेंज कर दिया। फिर आपने कहा पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू आपने कहा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू t2। ठीक है, और ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, नेम इज इक्वल टू b1। ठीक है, ये हमने बना लिया। और फॉर्म को बंद कर दिया और बॉडी को बंद कर दिया और HTML को बंद कर दिया। ठीक है, अब मुझे लॉगिन को चेक करना है। तो लॉगिन को मैं आराम से चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पर PHP ब्लॉक को आप लिखिए। ये अभी मैं रिडायरेक्शन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं आपको मॉड्यूल का इस्तेमाल करना, मतलब मैं आपको एक रिक्वायर का यूज करना बताने के लिए जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कहा रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर आप अभी नहीं, अभी पहले बटन पे क्लिक किया जाए ना, तो चेक कर लेते हैं कि बटन पे क्लिक हुआ कि नहीं। तो हमने कहा इफ इज सेट है ना, इज सेट $_get
आपने कहा अगर B1 पे क्लिक हुआ हो तब क्या करो, आपने यूजर नेम को आप चाहें तो आप ले लीजिए $_get, आपने कहा T1 की वैल्यू, ठीक है। सेम फॉर पासवर्ड, PW $_get किसकी वैल्यू, T2 की वैल्यू। ये हो गया आपके पास। अब आपने रिक्वायर फंक्शन कर लिया किसको, आपने कहा कि logix.php को आपने इंक्लूड कर लिया अपने इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करने का जो कोड लिखा है लॉजिक्स के अंदर लिखा है, ठीक है, चेक लॉगिन, और हम यूज कहाँ कर रहे हैं, लॉगिन के अंदर यूज कर रहे हैं, और बिना इसके काम हो नहीं पाएगा। भाई लॉगिन चेक करना है तो लॉजिक अगर यहाँ लिखिए तो ये फाइल को अटैच होना जरूरी है ना, इसके बिना तो काम हो नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, रिक्वायर इस्तेमाल करने वाले हैं। और सिंपल हमने कहा कि चेक लॉगिन को चेक करने के लिए हमने फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, यूजर नेम, और क्या पास कर दिया, पासवर्ड। अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम अभी मैसेज दे रहे हैं वेलकम, यहाँ पे हमने कहा वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है। अदरवाइज हमने यहाँ पे कह दिया कि ई को यू आर इनवैलिड यूजर, ट्राई अगेन, ठीक है। ये आपने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे आपने ये चीज को कर दिया तो ये तो आपकी मान लीजिए ये हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको रन कराइए। रन कराने से पहले इसको आप सेव कर लीजिए, सबको सारी फाइलें आपकी सेव हो जाएं, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप इसको रन कराइए यहाँ पर, ठीक। माई PHP के अंदर मैंने फाइल का नाम दिया क्या, test.php, क्या नाम दिया, अच्छा login.php, सॉरी मैंने नाम दिया है login.php, और इसके अंदर यूजर नेम मैंने कहा था, यूजर नेम क्या था, धनंजय, और पासवर्ड क्या था, PHP। तो यूजर नेम मैंने दिया धनंजय और पासवर्ड दिया PHP, तो लॉगिन वेलकम फ्रेंड मतलब वैलिड यूजर है, ठीक है। और अगर मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने लिख दिया कि PHP और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया और लॉगिन किया तो यू आर इनवैलिड यूजर, ट्राई अगेन, ठीक है। तो आपको मेन बात समझ में आई होगी कि लॉजिकल पार्ट को हम कहीं और लिख रहे हैं। ऐसे आपको एक फंक्शन मैंने लिखा, ऐसे आप सैकड़ों फंक्शन लिख सकते हैं, तो लॉजिकल पार्ट कहीं और लिखिए, उसको यूज कहीं और करिए, तो इस तरीके से बड़े आराम से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा इसको करने में, ठीक है। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।